ऊपर ऊपर सिर बचाना सिर बचाना बाबा लो राम वालो बस सलैना लिया सलैना लिया दे लटाई लैन। अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट मॉनिटर और मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद मलिक। नाज़रीन, कहा जाता है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन अगर इंसानियत को मद्देनज़र रखा जाए तो जीना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। इसी तरह से हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास एक ऐसी ही एग्ज़ाम्पल है। आपको बताएं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सुजमा भटंडी मलिक मार्केट एरिया में आपको एक एम्बुलेंस वैन हमेशा ही चलती नज़र आएगी। जी हाँ, उस एम्बुलेंस के ओनर हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने एक एम्बुलेंस जो है लोगों के लिए डोनेट की। हम उनसे ही बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अब्दुल हमीद है जनाब। आपका सबसे पहले हम अपने स्टेट मॉनिटर में खैर मकदम करते हैं। आपको हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो एम्बुलेंस है आपने कब डोनेट की है और कब आपके माइंड में ऐसा ख्याल आया कि एक सोशल सर्विस करना चाहिए? सर एक्चुअली मैं और मेरी मिसिस काफ़ी सालों से सोशल वर्क का काम हम कर रहे थे। तो एक बार का हादसा है कि आप जानते हो अच्छे तरीके से कि ये सुजमा और बठिंडी ये एक ऐसा इलाका है, यहाँ से 6 बजे के बाद आपको सिटी के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलेगी जनाब। आज से 10 साल पहले की बात बताता हूँ जनाब आपको कि मैंने एक ऐसा वाक़या देखा जो जिसकी वजह से मुझे सदमा हो गया, क्योंकि हमारे गांव से कोई दूसरा गांव आगे पड़ता था। वहाँ पे एक औरत को डिलीवरी होने वाली थी जनाब। वो जो औरत को डिलीवरी होने वाली थी, रात को उसको कहीं तकलीफ़ हो गई औरत को। जब औरत वो तकलीफ़ हो गई तो वो रात को लोगों को उन्होंने सिर्फ दरवाजे खड़काए, आस पास मोहल्ले वालों के खड़काए। ये एरिया तकरीबन डिस्टर्ब एरिया है। रात को 12-1 बजे के बाद कोई भी दरवाज़ा, उसका बाप भी अगर खड़काएगा दरवाज़ा, यहाँ पे दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है जनाब। इस इलाके में खासकर ये खासियत है इस इलाके की। उस औरत को क्या हुआ कि जनाब उसने कम से कम 10 घरों को दरवाजे खड़काए, किसी ने नहीं खोला। और तकलीफ़ इतनी बढ़ चुकी, इतनी तकलीफ़ बढ़ चुकी कि उनको उस औरत को वापस घर में लेना पड़ा जनाब। वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो गई कि 3 बजे के करीब सुबह उस औरत की मौत हो गई बच्चे के समेत जनाब। तो जनाब लास्ट में जब सुबह हमने सुना तो भाई, और दूर पार के हमारे रिश्तेदार भी थे, तो दूर पार जब हमने सुना तो जनाब मैंने बीबी को बोला, बीबी बोलती वहाँ मौत हो गई है उसकी। मैंने बोला चलो जाएंगे, हम भी पता करेंगे जनाब। ये आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर। तो मैं और मेरी बीबी वहाँ पे गए। जब वहाँ पे पहुँचे, जब हमने उधर आकर पता किया कि भाई ये क्या मसला है, कैसे हुआ, इनको बोला जनाब इसको बच्चा होने वाला था। तो हमारे पास गरीब लोग थे बेचारे, उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। आज से 10 साल आए फिर लोगों के पास गाड़ी हैं। 10 साल पहले किसी के पास गाड़ी होती नहीं थी जनाब, कम लोगों के पास होती, मीर 3 आदमी के पास गाड़ी होती थी। तो बोला, हमने एक का भी दरवाज़ा खड़काया, रात को दूसरा का भी दरवाज़ा खड़काया, तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए हमारी बेटी की जान चले गई जनाब। बस जब हमने ये बात सुनी, मेरी और बीबी ने दिल में ये सोचा कि या खुदा, कभी ज़िंदगी में हमें इस मकाम तक अगर अल्लाह ताला हमको पहुँचाएगा तो हम यहाँ पे एक ऐसी गाड़ी रखेंगे, जो गाड़ी का काम क्या होगा कि किसी भी आदमी को रात को या दिन को किसी को भी कोई तकलीफ़ हो, इमरजेंसी हो जाएगी, वो फ़ोन करेंगे, ये गाड़ी फ्री ऑफ कास्ट अस्पताल तक टोटल फ्री बजाएगी जनाब। ये हमने तो आपका सपना देखा हुआ। फाइनली आपने, आपका जो सपना है पूरा हो ही गया। आपने जो है एम्बुलेंस डोनेट की है। हाँ। अब जो एम्बुलेंस आपने डोनेट की, इसको ड्राइव कौन करता है? इसको सर ड्राइव क्या करता है, इसको हम पूरी फैमिली इसमें मतलब मेरा बेटा है जो है वो खुद भी गाड़ी चलाता है और मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ। मैं एक्चुअली मेरी गवर्नमेंट सर्विस भी है जनाब। सबसे पहले मैं अपनी ड्यूटी को देखता हूँ। 4 बजे के बाद मैं ड्यूटी करके जब वापस आता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरा बेटा, कोई भी इमरजेंसी फ़ोन आता है मैं उसको कहता हूँ बेटा फ़लानी जगह से फ़लानी गली से वहाँ औरत पेशेंट है, डिलीवरी वाली औरत है, इसको अस्पताल तक पहुँचाओ। वो फटाफट जाता है, उसको अस्पताल तक पहुँचाता है जनाब। जब 5 बजे मेरी ड्यूटी सर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मैं अपने बेटे को बोलता हूँ अब आपका काम है रेस्ट करना। अब इसके बाद कोई भी फ़ोन आएगा, कोई भी डिलीवरी होगी, कोई भी केस ऐसा औरत का आएगा जो कोई इमरजेंसी होगी, उसको मैं खुद जनाब ये अस्पताल तक फ्री बजाता हूँ जनाब, बगैर पैसे से हम जनाब। आप 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं? 24 आवर ये गाड़ी तैनात रहती है जनाब। किन किन एरियाज़ के लोगों को जो है आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं? एम्बुलेंस फ्री एम्बुलेंस रखी है आप, इसका कोई
पैसा वगैरह भी लेते हैं? इसका पैसा बिल्कुल जनाब हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। हम ये कहते हैं ईश्वर के आगे, अल्लाह ताला के आगे कि कल को हमको इस दुनिया में हम आए हैं, इस दुनिया में तो सब आए हुए हैं, कल को उसके बाद जब हम मर जाएंगे उसके बाद जाएंगे क्या बोल के क्या मुंह बताएंगे उसको। ये सब कहते हैं, भगवान जो है, जो पंडित लोग हैं वो भी कहते हैं आपका हिसाब होगा, मुसलमान भी कहते हैं, मौलवी भी कहते हैं हिसाब होगा। तो हमने भी बोला भाई ये आगे की जो ज़िंदगी है ये लोगों की सेवा पे लगाओ, जब हिसाब की बारी आएगी हम भी अल्लाह ताला को बोलेंगे या खुदा आपने 200 रुपया हमको दिया या 300 रुपया दिया, 150 रुपया इसमें हमने लोगों की माँ बहन के ऊपर खर्च कर दिया, अब आपने जो बच्चे मुझे दिए थे ये 150 रुपया मैंने उसको दिया और मैं आपके पास नंगा आया हूँ, जो सज़ा मेरी है मुझको आप दो जनाब। हम आपसे जानना चाहेंगे किन लोगों को आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं एम्बुलेंस की? ये सर्विस जनाब इन जो सुजमा, बठिंडी, चाटा, बरमीनी, हाजी कॉलोनी, मलक मार्केट, चुबादी, इस इलाके में कोई भी किस्म का आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब के लिए एम्बुलेंस है जनाब। ये 7 गांव से मैं हर एक बंदे को अभी तक कम से कम 50-50 केस इन 7 गांव से, किसी बंदे ये नहीं है कि अब मैं कहूँगा कि मुझे इस गाड़ी में लोकल आदमी लेना है, लोकल मेरे साथ फिर कम जा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ बेचारा कोई डोडा का मजबूर होता है, कोई सिन्नर का मजबूर आदमी आता है, कोई रजौरी का मजबूर होता है, जिनको यहाँ पे गाड़ी की फैसिलिटी नहीं होती है, वो लोग मेरे साथ ज़्यादा जाते हैं जनाब। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिन मैं 6 गाँव का नाम लिया है, सुजमा, बठिंडी, मलक मार्केट, हाजी कॉलोनी, चाटा और बरमीनी, इन लोगों के आगे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मेरा ये नंबर जिसके पास नहीं भी है, इवनली कि मैंने हर बंदे को नंबर घर घर जाकर दिया, क्योंकि यहाँ हर सीज़न में लोग नए ही आते हैं, पुराने काम होते हैं, अब नया कोई आ गया है, उसके लिए भी ये मेरा नंबर है 9622575241। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हर एक बच्चा जिसके पास नई भी नंबर है वो भी मेरे नंबर को नोट करे, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे एक ऐसी गाड़ी है जो बगैर पैसे से इंसान को अस्पताल भेजाती है इमरजेंसी केस के लिए। कोरोना वायरस के दौरान आपने लोगों की किस तरह खिदमत की? कोरोना वायरस में जनाब हमने काफ़ी लोगों से लोगों की खिदमत की, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि इसमें देखा गया कि कोरोना वायरस के दौरान अक्सर लोग जो है दूरियां ही लोगों ने अपनाई, दूर ही रहे, चाहे वो गाड़ी वाला हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, तकरीबन डर ही रहा इससे। तो आपने किस तरह से लोगों की खिदमत की? सर हमने अपनी जान की परवाह मत करते हुए हमने कोरोना वायरस में हर औरत को, जो भी डिलीवरी औरत थी, कोई ऐसा दूसरा केस जब बीच में कोई आ जाता था, उसको मैं क्या कहता था, आप SHO से बात करो। बठिंडी के सरदार साहब लगे हुए थे, बहुत ही अच्छे अफसर थे यहाँ पे लगे हुए, पता नहीं शायद आज है या नहीं है, लेकिन उस अफसर को वो जब फ़ोन करते थे बोलते थे भाई हमको ये परेशानी है, हम इस वक्त इमरजेंसी में हैं, हमको अस्पताल जाना है, एक गाड़ी यहाँ पे फ्री है, आपको भी पता है, प्लीज़ मेहरबानी कर आप उस गाड़ी को कॉन्टैक्ट करो ताकि वो हमें अस्पताल तक पहुँचाए। जब वो बंदा अस्पताल जब चौकी पे पहुंचता था, जब SHO उसकी हालत देखता था कि वाकई ये क्रिटिकल केस है, या ये डिलीवरी वाली औरतें जब उनके पास पहुंचती थी कि भाई ये औरत को बच्चा होने वाला है, वो कहता था कि मलक साहब फ़ौरन आप मेरी चौकी पे आओ, ये औरत को वाकई बच्चा होने वाला, ये इमरजेंसी केस है, इसको आप अस्पताल पहुँचाओ। और मुझे उन्होंने कभी यहाँ बाहर जाने के लिए कभी नहीं रोका, उन्होंने हर बंदे को उन्होंने मुझे लेने की यहाँ पे उम्मीद थी, ईमेल लिख के किसी भी आदमी को यहाँ उस वक्त जाने की इजाज़त नहीं थी यहाँ से, लेकिन मैंने काफ़ी केस यहाँ से लिए। आखिर में आपका लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? लोगों के लिए यही मैसेज है कि मेरा नंबर जो मैंने दिया है, एक बार अपना नाम और नंबर रिपीट करें। हाँ, मेरा नाम अब्दुल हमीद मलिक है जनाब, सुजमा गांव में मैं रहता हूँ। और तमाम लोगों को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है आप लोगों की सेवा करने के लिए, एक गाड़ी एम्बुलेंस मुझे दी हुई है, और अल्लाह के आगे दुआ करता हूं और आप लोग दुआ करो कि मैं एक गाड़ी और यहाँ पे लगाऊं। वो इसलिए लगाऊं कि गर्मी में मेरे लिए एक गाड़ी भी काफ़ी है, लेकिन सर्दी में यहाँ पे काफ़ी लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार मेरे साथ सर्दी में यह हुआ कि मैं एक पेशेंट को लेकर जा रहा था और दूसरे पेशेंट का जब मुझे फ़ोन आता था और मेरा दिल उस वक्त बहुत हार्ड होता था, मैं बोलता या खुदा कि मुझको एक गाड़ी जो आपने दी है, एक गाड़ी मुझे किसी ना किसी तरीके से एक अल्लाह ताला और गाड़ी दे दो, ताकि मेरा कोई दूसरा पेशेंट एक गाड़ी लेते हुए दूसरे पेशेंट का फ़ोन आए, एक बहुत दूसरी गाड़ी उसको लेकर मेरा। आपका क्या प्रोग्राम है? अभी एक और गाड़ी आप डाल रहे हैं फ्री एम्बुलेंस। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अल्लाह ताला के आगे अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, डालने वाला खुदा है, ये भी उसने दी है, दूसरी भी खुदा देगा, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से पूरा हिंदुस्तान नुकसान में चला गया है। मेरी तो बात ही छोड़ो, सब दुनिया
दुनिया नुकसान में गई है इस वक्त। तो अल्लाह ताला ने चाहा ये 2021 में और लगन से मेहनत करेंगे, हम भी करेंगे, मेरा बेटा भी मेहनत कर रहा है, वो भी काम करता है। तो जब और मेहनत करेंगे अगले साल में, अल्लाह ने चाहा तो 2022 में हम अपनी एक और गाड़ी यहाँ पे तैनात करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कहा जाता है खिदमत खलक इबादत खुदा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अभी भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी ज़िंदा है जिनमें इंसानियत है। आपने अभी अब्दुल हमीद जी की जो पूरी बात सुनी, और जो हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब अगर कोई भी ऐसा मरीज़ है इस एरिया में, जो जिन इलाका जात के इन्होंने नाम लिया, भटंडी, सुजमा, मलिक मार्केट वगैरह, इन एरिया में अगर कोई भी मरीज़ है तो आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और 24 आवर्स जो है ये अवेलेबल रहते हैं। और इस तरह की जो खिदमत बहुत कम लोग करते हैं। और इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान जो है इकॉनमी जो है बहुत डाउन होगी, और इनकी यही कोशिश रहेगी ये एक और एम्बुलेंस जो है इस एरिया के लिए डोनेट करें, ताकि यहाँ के लोगों को जो है उनके मुश्किल हल हो जाएं, और कोई भी मरीज़ हो उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हस्पताल तक पहुँचाएँ। कैमरामैन बाबर नफीस के साथ जाहिद मलिक, स्टेट मॉनिटर। शुक्रिया।